शादी एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जिसके अंदर दो लोग ही नहीं, पूरे के पूरे दो परिवार साथ में आते हैं। लेकिन क्या हो जब यही रिश्ता तुम्हारी मौत का कारण बने? सो ऑन 10th जनवरी सौरभ की फैमिली ने एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल करी उत्तर पुलिस स्टेशन में। एंड पुलिस एक्टिवली सौरभ को ढूंढने में लग गई। लेकिन ऑन 11th जनवरी पुलिस को सौरभ की हेडलेस बॉडी मिली एक अबेंडेड ट्यूबवेल चैम्बर में। सो लेट्स बैक टू अवर केस रिवॉल्विंग अराउंड सौरभ सिंह। पत्नी ने अपने प्रेमी से पति की हत्या करवाई थी, सिर को धड़ से अलग कर दिया था। मुठभेड़ सो ऑन 9th जनवरी फिरोजाबाद यूपी 5 बजे सौरभ के पास एक कॉल आता है अपने एक फ्रेंड सूरज का। एंड कॉल पे बात करने के कुछ देर बाद ही वो घर पे बोलता है कि वो बाहर कहीं पे जा रहा है और थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। अब सौरभ सूरज के साथ बैठकर कहीं चला जाता है। सूरज ने सौरभ को लूर किया एक एबेंडेड ट्यूबवेल चैम्बर तक जहां उसका इंतजार सलमान कर रहा था। सूरज ने बताया सलमान उसका फ्रेंड है। एंड उन दोनों ने मिलकर सौरभ को अल्कोहल ड्रिंक करवाया। फिर नशे की हालत में उसका गला एक मफलर से दबाया इन दोनों ने। जब इनको लगा सौरभ मर चुका है तो एलिजिडली इनमें से एक ने सिक्कल ली एंड उसकी बॉडी और हेड को अलग कर दिया टू हाइड एविडेंस। फिर इन्होंने सौरभ की बॉडी को एक अबेंडेड ट्यूबवेल चैम्बर के अंदर डाला एंड उसके हेड को पास ही में एक बोरवेल में फेंक दिया। जब सौरभ पूरी रात घर पे नहीं आया तो उसकी फैमिली वाले चिंता में आ गए थे। एंड अगले दिन ऑन 10th जनवरी उन लोगों ने एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल करी। और केस फाइल होते ही पुलिस एक्टिवली सूरज को ढूंढने में लग गई। ऑन 11th जनवरी पुलिस को एक बिना हेड की बॉडी मिली एक अबेंडेड ट्यूबवेल चैम्बर में। और उसके पास ही में एक बोरवेल में उन्हें सौरभ का हेड मिला। फिर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब पुलिस के पास बॉडी थी एंड ये भी कंफर्म हो चुका था कि यह सौरभ की ही है। तो उन्होंने जितने भी सस्पेक्ट थे उन सभी को अरेस्ट किया। एंड उनसे क्वेश्चनिंग चल ही रही थी तभी एक पुलिस ने श्री राम गर्गी के पास सूरज के पैर के ऊपर शूट करके उसका एनकाउंटर किया गया क्योंकि वो ऑफिसर्स पे फायरिंग कर रहा था। अब जब पुलिस ने स्ट्रिक्टली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो उन्होंने सच बोल दिया। तो क्या हुआ था कि प्रीति जो सौरभ की वाइफ है उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था सूरज के साथ। जब सौरभ को इस रिलेशनशिप के बारे में पता चला तो उसने इस चीज का अपोज किया। अब प्रीति एंड सूरज को सौरभ बीच का कांटा लगने लगा था इनके रिलेशनशिप के। सो दैट्स द मोटिव इन दिस केस। इवन प्रीति ने तो सौरभ के खिलाफ डाउरी हरेसमेंट का एक केस भी फाइल किया था 2022 में जिसके कारण वो 2 साल तक अलग रहे थे। लेकिन अभी एक रीसेंट कॉम्प्रोमाइज से उन लोगों ने साथ में रहना स्टार्ट किया था। ये केस ना अभी रिसेंटली हुआ है तो इसके अंदर अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पुलिस ने इस केस के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है क्योंकि कि उन्होंने 24 आवर्स के अंदर इस केस को सॉल्व किया है। केस तो सॉल्व हो गया है लेकिन सौरभ की फैमिली अंदर से बहुत ज़्यादा टूट चुकी है क्योंकि उन लोगों ने अपना बेटा खो दिया है। एंड सौरभ का एक बेटा भी था 2.5 years का। तो उस बेचारे का क्या होगा अब? उसने तो अपने मम्मी एंड पापा दोनों को खो दिया है। एंड विद दिस ये केस यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप यू गाइस ऑलवेज रिमेन हेल्दी एंड हैप्पी। एंड अगर तुम लोगों को कोई केस सजेस्ट करना है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।